जी न्यूज अपने दर्शकों के लिए एआई पोल लेकर आया है। इस एआई पोल में देश के अलग अलग राज्यों से राजनीतिक हालात और वहां के मुद्दों की बात उठाते हैं। इस बार का एआई पोल दिल्ली पर है। इस एआई पोल में दिल्ली के लाखों लोगों की राय शामिल की गई है। जी न्यूज के लिए ये सर्वे डेटा एनालिटिक्स कंपनी ICPL ने किया है। डेटा कलेक्शन और डेटा प्रोसेसिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमने ये आंकड़े तैयार किए हैं। इनमें मामूली बदलाव संभव है। तो आज आपकी बात करने के लिए हम आपके सामने हाजिर हैं कुछ सबूतों के साथ में। और आज जब बात होगी तो बात होगी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। हमारी सहयोगी टेक्नोलॉजी पार्टनर ACPL ने सर्वे किया है जिसमें कि दिल्ली के 10 लाख लोगों को शामिल किया गया और उनसे दिल्ली के मुद्दों के बारे में पूछा गया कि लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव दिल्ली में होंगे क्या असर उनका होगा। मैं और मेरी AI सहयोगी एंकर जीनिया आपके साथ होंगे और मैं और जीनिया बताएंगे कि 10 लाख लोगों ने क्या कहा है। हमारे साथ गेस्ट का पैनल होगा और हमारे साथ जो दर्शक भी होंगे जिनके सीधे सवाल रहेंगे और बताएंगे आपको कि लोग क्या सोचते हैं और जो 10 लाख लोगों के इंप्रेशन है वो 10 लाख क्या सोचते हैं। तो जीनिया, क्या आप भी तैयार हैं शो के लिए? शुक्रिया अनंत। जी न्यूज के दर्शकों को नमस्कार। एआई पोल के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली की। ये जानेंगे कि दिल्ली में अगर अभी विधानसभा चुनाव हुए तो किस पार्टी की सरकार बन सकती है। साथ ही दिल्ली से जुड़े कई सवालों के जवाब तलाशेंगे। सवाल ये भी होगा कि शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का असर दिल्ली के सियासी समीकरण पर क्या और कितना पड़ेगा। तो अगले 1 घंटे तक कहीं मत जाइए, जी न्यूज के साथ बने रहिए क्योंकि हम लेकर आए हैं पब्लिक के बोल एआई पोल। 4 जून को जब नतीजे आए तो सबने जी न्यूज और जीनिया यानी मेरी तारीफ की। लोकसभा चुनाव की सबसे सटीक एग्जिट पोल बताने के बाद जी न्यूज की एआई एंकर जीनिया एक बार फिर नया सर्वे लेकर आई है। हमारे एआई पोल में शामिल लाखों लोगों के रुझान के मुताबिक इस बार बारी है देश की राजधानी दिल्ली की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और उपराज्यपाल VK सक्सेना दिल्ली का काम संभाल रहे हैं। मैं जीनिया जी न्यूज के करोड़ों दर्शकों के लिए लेकर आई हूँ। जीनिया ने दिल्ली के 10 लाख लोगों के मन को टटोला। उनसे पूछा कि अगर दिल्ली में अभी चुनाव हुए तो किस पार्टी की सरकार बनेगी। जीनिया ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता लगाया कि दिल्ली की पब्लिक किन मुद्दों पर वोट देगी। बारिश में दिल्ली की बदहाली बड़ा मुद्दा है या घंटों लंबा ट्रैफिक जाम। शराब घोटाले में गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएगी या बीजेपी को सत्ता के करीब पहुंचाएगी। दिल्ली के तमाम मुद्दों पर आंकड़ों के साथ होगी बड़ी बहस। हमारे साथ होंगे सभी पार्टियों के दिग्गज नेता जिनसे होंगे तीखे सवाल। तो बने रहिए जी न्यूज के साथ और देखते रहिए पब्लिक के बोल एआई पोल। करोड़ों दर्शकों के लिए लेकर आई हूँ एक नया एआई बेस्ड शो, पब्लिक के बोल एआई पोल। तो मैं शो शुरू करने के लिए अपने मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सर्वे किया है ACPL ने। इस सर्वे के लिए सोशल मीडिया की मदद ली गई और आंकड़ों के लिए सिर्फ दिल्ली के ही 10 लाख लोगों की राय ली गई। यानी सर्वे का जो सैंपल साइज है वो 10 लाख है। AI की मदद से इन 10 लाख लोगों की राय का विश्लेषण किया गया और उसी के आधार पर जी न्यूज और ACPL ने सर्वे का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। तो मेहमान जो हमारे साथ हैं उनका परिचय मैं कराता हूं आपको। हमारे साथ सरदार RP सिंह जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। अनुज आत्रे हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। आम आदमी पार्टी से राजेश गुप्ता हमारे साथ हैं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और मेरे सहयोगी शशांक भी हमारे साथ में है जो सर्वे एजेंसी ACPL के डायरेक्टर भी हैं और इस पूरे सर्वे को वो कंडक्ट भी करते हैं। तो शुरू करते हैं पोल। तो जीनिया जरा बताइए कि सर्वे का पहला सवाल क्या है और इस सवाल के जवाब में लोगों ने क्या कहा है। जी अनंत, एआई पोल की शुरुआत करते हैं। इस पोल के लिए हमने लाखों लोगों की राय ली और उसके आधार पर नतीजों पर पहुंचे। सवाल ये कि क्या जून में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। इस सवाल के जवाब में 50% लोगों ने कहा कि हाँ, लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर दिल्ली विधानसभा के चुनाव पर पड़ेगा। वहीं 45% लोग ऐसा नहीं मानते हैं, जबकि 5% लोगों ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया।
तो जीनिया का सवाल आपने सुना और आईसीपीएल के साथ मिलकर के जो एनालिसिस किया गया उसमें लोगों ने क्या कहा, ये जवाब भी आपने सुन लिया। मैं विनोद जी शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। 50% लोग ये मानकर चल रहे हैं 10 लाख में से कि लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर होगा। सहमत है इस बात से आप? दिल्ली की जहाँ तक बात करें तो दिल्ली में 2013 से अगर शुरू करो तो विधानसभा के नतीजे और लोकसभा के नतीजे बिल्कुल अलग अलग रहे हैं जी। 2013 में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी लेकिन बहुमत नहीं मिला था, और 2015 में 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती और 3 सीटें बीजेपी ने जीती। उसके पहले 2014 में 7 की 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। यही 2019 और 2020 में हुआ। 2020 में 63 सीटें आम आदमी पार्टी जीती और 2019 में भाजपा 7 की 7 सीटें जीती थी। 2024 में भी भाजपा ने 7 की 7 सीटें जीती जी। तो निश्चित रूप से भाजपा की जो जड़ें हैं मजबूत है दिल्ली में, लेकिन क्या ये ट्रेंड विधानसभा चुनाव में भी रहेगा, ये महत्वपूर्ण बात है कि आमतौर पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन लोग वोटिंग पैटर्न होते हैं वो मुद्दों पर निर्भर करता है। तो दिल्ली के लोग जब विधानसभा चुनाव में आएंगे तो किन मुद्दों पर वोट करेंगे, ये सवाल हमने पूछा था और इस सवाल के जवाब में क्या चीजें रहती हैं जीने जरा बताएं। सवाल यही कि अगर दिल्ली में विधानसभा चुनाव होते हैं तो लोग किन मुद्दों पर वोट करेंगे। इसमें 30% लोग ही मानकर चल रहे हैं कि शराब घोटाला या भ्रष्टाचार ये मुद्दा रह सकता है। पानी की कमी का मुद्दा, पीने के पानी की कमी का मुद्दा, बरसात के मौसम में दिल्ली की पानी की कमी तो नहीं होती, तो 20% लोग मान के चलते हैं कि पीने के पानी की कमी का मुद्दा रह सकता है। बेरोजगारी की बात को मानकर चलते हैं 15% लोग, ट्रैफिक समस्या को मान के चलते हैं 15% लोग, 10% लोग कहते हैं कि दिल्ली में बिजली की समस्या है, जाति को लेकर के 5% लोग मुद्दा मानते हैं, धर्म के आधार पर 3% और प्रदूषण पर 2%। लेकिन विनोद जी, 2 चीजें मान के चलता हूं कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा ये लगभग 50% का वोट बैंक बना रहा है सर। भ्रष्टाचार के मुद्दे में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पर हावी रही है बीजेपी। देखिए आनंद जी, मुझे 2 एक तो जाति और धर्म को बहुत कम लोगों ने मुद्दा माना है, तो ये खुशी की बात है। हाँ, लेकिन प्रदूषण को मात्र 2% लोग मुद्दा मांग रहे हैं, ये दुख की बात है। प्रदूषण इस दिल्ली की सबसे अहम समस्या है। दीपावली से लेकर के और जनवरी तक जिस तरह दिल्ली गैस चैम्बर बन जाता है, पूरी दिल्ली बन जाती है, पूरा एनसीआर बन जाता है, ऐसे में प्रदूषण का मुद्दा प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। चलिए शराब घोटाला भ्रष्टाचार का मुद्दा है, वो लोगों ने बताया है, या बेरोजगारी, लेकिन प्रदूषण का मुद्दा, इस पर मुझे बड़ी अंदर से लग रहा है कि लोग किस तरह से सोचते हैं। लेकिन सर प्रदूषण का मुद्दा तो सरकार के लिए मुद्दा नहीं होता, वो जब जनता के लिए होना चाहिए, स्मॉग होता है तब उनको याद आती है कि प्रदूषण हो रहा है, जनता के लिए होना चाहिए। मैं शशांक से इस बारे में टिप्पणी लूंगा। शशांक जरा बताइए कि 2% लोग खाली मान के चल रहे हैं कि प्रदूषण का मुद्दा होना चाहिए, जबकि लोगों की सांसें और जिंदगी। देखिए इसमें ऐसा होता है कि जितने भी हमें मुद्दे दिए गए हैं उन मुद्दों के आधार पे हम उनका विश्लेषण करते हैं और फिर देखते हैं कि कितने लोगों ने उन पर रिस्पॉन्ड किया है। तो जितने भी ये मुद्दे हैं, शराब घोटाला, पानी की कमी, ट्रैफिक, बिजली, जाति, धर्म, प्रदूषण, तो इनके आधार पर लोगों के क्या ओपिनियंस हैं उनको हमने निकाला है और परसेंटेज फॉर्म में आपके सामने रखा है। अब ये उनके सेंटिमेंट्स बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा लोग इस समय शराब घोटाले और भ्रष्टाचार को, बिकॉज ये नया है जी, अभी है, बिकॉज जनरली लोगों के जहन में प्रोपेगेट किया बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान। आरपी सिंह साहब, वही मुद्दा लोग मान के चल रहे हैं कि विधानसभा में भी हावी रहेगा। देखिए शराब घोटाला और भ्रष्टाचार एक, और दूसरा जो पीने के पानी की दिक्कत जी, क्योंकि ये वादा कर रहे थे पानी माफ, और आज पीने के पानी दिल्ली में है नहीं। अभी जो गर्मियाँ अभी चल रही हैं, अभी भी आज भी दिक्कत है। पीने के बूंद बूंद की पानी को लेकर दिल्ली तरस रही है। शराब का घोटाला तो दिल्ली की जनता के अब समझ आ गई बात। और ये जो अभी हमारे पत्रकार मित्र कह रहे थे कि चुनाव लोकसभा का अलग, काट की हांडी एक बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई, अपनी चढ़ती काट की हांडी, लोगों को समझ लग गई। और लोगों ने इस पर मन बना लिया। इस सवाल का जवाब थोड़ा सर संभल कर दीजिएगा, क्योंकि एक और आंकड़ा मैं दिखाऊंगा जो कि आपके सवाल का काउंटर करेगा। क्योंकि उसके पहले राजेश गुप्ता जी बताइए जरा सर कि लगातार लोकसभा चुनाव में यही प्रोपेगेट किया गया कि पूरी पार्टी भ्रष्टाचार है, आप ढोल पीटते हुए आए थे ईमानदारी का, लेकिन जो जांच के दायरे में आ रही है चीजें वो बिल्कुल अलग हैं, और यही चीज विधानसभा में मुश्किल ने बढ़ा सकता है आपको। देखिए बहुत कम ऐसा होता है कि जो आपने आंकड़े रखे या आरपी सिंह जी ने जो बात कही, मैं सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। आरपी सिंह जी ने बिल्कुल ठीक बात कहा कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। सिंह साहब, आप 93 में एक बार सरकार में आए, दोबारा आए ही नहीं दिल्ली के अंदर। एक बार भी आपकी सरकार नहीं बनी, लगातार 3 बार कांग्रेस ने बना ली, 3 बार हमने बना ली, आपकी काट की हांडी दोबारा चढ़ी ही नहीं।
तो जो मूल बात है कि क्या घोटाले के अंदर सबूत हैं, साक्ष्य है या नहीं है। सीबीआई ने साक्ष्य दे दिए के कविता के लिए भी और केजरीवाल के लिए भी कि किस प्रकार से पैसा आया, किस प्रकार से पैसा गुआ गया और कौन लोग आंगड़ी जिसे कहते हैं बीच के लोग जो पैसा इधर से उधर हवाला का ट्रांजैक्शन करते हैं, उनके नाम, उनके हल्फिया बयान दे दिए, उनके मोबाइल नंबर, उनके व्हाट्सएप के चैट, डिजिटल चैट दे दिए। क्योंकि हमारे लीगल प्रोसीजर समय लगता है, हमारा लीगल प्रोसीजर ये नहीं कि कोई कांगरू कोर्ट है, सुबह खड़ा करो शाम तक सजा दे दो, प्रोसीजर में समय लगता है, इससे समय लग रहा है। और केजरीवाल थोड़ा स्मार्ट प्लेयर है क्योंकि आईआरएस के अफसर रहे हैं, ब्लू कॉलर क्राइम करने में जरा माहिर रहे हैं, इसलिए उन्होंने बड़ी माहिरता के साथ ब्लू कॉलर क्राइम किया है। अनुज आत्रे बीजेपी के अगेंस्ट में चुनावी मैदान में होंगे, आपके साथ होंगे कि नहीं होंगे आप बता दीजिएगा, लेकिन ये बात लोग मानने को तैयार नहीं कि गिरफ्तारी ठीक हुई है। कांग्रेस क्या मान रही है, गिरफ्तारी ठीक हुई कि गलत हुई? देखिए, गिरफ्तारी ठीक या गलत ये तो कोर्ट का नहीं, मैं आपका परसेप्शन पूछ रहा हूं सर, जो लोगों ने परसेप्शन दिया आपने बता दिया लोगों ने। देखिए, हम हवाई बात नहीं करना चाहते हैं। बात तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शराब गठबंधन की हिचक कैसे बता नहीं रहे। नहीं, मेरे को बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ। ये शराब घोटाला हुआ, शराब नीति एक भ्रष्ट नीति थी, उसमें हुई, इसको कहीं कोई दो राय नहीं। और इसमें यह भी बात सिद्ध होती है, जिसको बार बार भारतीय जनता पार्टी दबाने की कोशिश कर रही है, कि आम आदमी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की भी इसमें मिली भगत है। तो ये कह देना कि कौन गलत है कौन ठीक है, ये जनता तय करेगी, क्योंकि जनता जानती है कि जिस तरह से ये जो नीति हुई है, जब चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है, उन्होंने बोला 144 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस माफ की गई, जो 2% कमीशन था उसको बढ़ा करके 14% कमीशन कर दिया गया है, और तमाम तरह की जो बातें, एक एक मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए गए, एक के साथ एक शराब बांट दी गई, शराब की सेल बढ़ गई लेकिन रेवेन्यू नहीं बढ़ा, तमाम तरह की बातें हैं जो हजारों करोड़ सैकड़ों करोड़ की इसमें भ्रष्टाचार की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो देखा जा रहा है, जो एजेंसीज की चूक देखी जा रही है, या कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो उनके ऊपर दबाव है कि जिसको सूट करता है आप उसको तो पिन पॉइंट कीजिए, जो सूट नहीं करता है उसको आप पड़े रहने दीजिए। शरद रेड्डी नाम का एक व्यक्ति जो इस शराब नीति पॉलिसी में जो मेन किंग पिन, जिसको सीबीआई ने अपना बताया, आखिर क्या कारण है उसकी जमानत हो गई, क्या वजह उसमें पेश निकल बात आप सर कोर्ट में जाकर रखिएगा अपनी चीजें। मैं तो सिर्फ मूल सवाल ये पूछ रहा हूं कि जो अरविंद केजरीवाल समेत बाकी लोगों की गिरफ्तारी हुई, कांग्रेस उसको सही मान रही है कि गलत मान रही है? सर देखिए, हमारे पास तथ्य नहीं है, ये तो कोर्ट तय करेगी, एजेंसीज तय करे। हम तो चाहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो। जो भी इसमें करप्ट लोग हैं, 2 साल से ऊपर हो गया, अभी तक एजेंसीज का फेलियर है, अभी तक एजेंसीज का फेलियर है कि अभी तक सिद्ध नहीं कर पाया। घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, कौन भ्रष्ट है वो सामने आने चाहिए। अजय माखन, सुप्रिया सेन और 3-4 नेता इनके, अलका लांबा, सबके बयान है। अजय माखन ने तो कहा 100 करोड़ का घोटाला हुआ, मैं वो ढूंढ रहा था, अपनी जो वीडियो चला था, 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। अरे कितनी बार बदलोगे भैया? इंडिया अलायंस का ऐलान, इंडिया अलायंस का ऐलान तब तक हुआ नहीं था जबकि आप बयानों की बातें कर रहे हैं। जो बयान आप बता रहे हैं, इंडिया अलायंस तब तक हुआ। मैं अलर्ट बोल रहा हूं कि भ्रष्टाचार हुआ है। एक सेकंड सर, एक सेकंड। अनुज आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह साहब मैं आ रहा हूं। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से सही कह रहे हैं, लेकिन तब गठबंधन नहीं था, वैसे ही था जैसे 77,000 करोड़ के घोटाले में अजीत पवार आरोपी थे और बाद में आपके साथ आ गए तो घोटाला नहीं थे। वो तो गठबंधन की धर्म निभाते हैं। मैं अनुज जी से पूछना चाह रहा हूँ कि आप एक तरफ तो कोर्ट में छोड़ रहे हैं केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का मुद्दा, और अभी इंडिया गठबंधन जंतर मंतर प्रदर्शन करने जा रहा है गिरफ्तारी के खिलाफ, और ये कहते हुए कि गलत गिरफ्तारी हुई है, उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल हो रही है। तो ये डबल स्टैंडर्ड कैसे? यहाँ तो कुछ आप बोल रहे हैं गुड पार्टी खेला जा रहा है सर, कभी हाँ कभी ना। अनुज जी मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। देखिए, जिस समय, मुझे बोलने दीजिए, जिस समय ये गिरफ्तारी हुई थी, कांग्रेस पार्टी समेत इंडिया गठबंधन ने तो तब भी सवाल उठाए थे, उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए थे कि क्या वजह है कि 2 साल से गिरफ्तारी से दिक्कत नहीं थी, गिरफ्तारी केवल चुनाव के समय दो फटाक से मैं आपको मुझे इस बारे में फिर उसके बाद जीना के सवाल पर लेके जा रहा हूं। मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं आ रहा हूं सर आपकी बात। आधा जवाब विनोद जी ने दे दिया कि 70,000 करोड़ का घोटाला कह के अपनी पार्टी में शामिल करा लेने वाले लोग, हेमंत विश्व शर्मा की सीडी निकालने वाले लोग इस पर ना बात करें तो ज्यादा अच्छा है। मेरा चैलेंज स्वीकार कर लो सर, मेरा चैलेंज स्वीकार कर लो सर। आप कोर्ट चले जाओ, कोर्ट के वकील नहीं बोलता। इनमें से कोई वकील आरपी सिंह साहब एक-एक करके बातें करेंगे सर तो सबकी बातें सामने आ जाएंगी, उसके बाद मैं पब्लिक की बात, लोगों की बात जाऊंगा। बताइए। दूसरी बात आपने कहा कि कोर्ट अभी फैसले देने शुरू कर देगी, ट्रायल पे तो लेके आ जाओ केस को, आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट अरे मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं सर, खुद मना कराया कि नहीं राजेश जी, मैं तो खाली ये कह रहा हूं कि आपके लोकसभा चुनाव के गठबंधन के सहयोगी ये कह क्यों नहीं रहे गिरफ्तारी गलत हुई? मुझे लगता है कि अभी मैं फिर कह रहा हूं, विनोद जी ने मेरी आधी बात रख दी है कि अभी इंडिया गठबंधन पूरा 30 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी की सेहत को लेकर
गिरफ्तारी को लेके एक प्रदर्शन करने जा रहा है बहुत बड़ा जंतर मंतर पर। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस साथ आ रही है, मेरे बड़े भाई हैं, एक बार पार्टी में थोड़ा पता जरूर करें। ठीक है, अच्छा कोई दो राय नहीं। मैं लौटूं आपके पास पर मैं सर्वे के पार्ट 3 की तरफ पढ़ना चाहूंगा। मेरी सहयोगी जीना के पास एक और सवाल है। जीना जरा बताइए कि अगला सवाल क्या है जिसके ऊपर मेहमानों की राय हमें जाननी है। दिल्ली पुलिस के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार अक्सर केंद्र सरकार को घेरते रहते हैं। जब भी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, तब आम आदमी पार्टी दिल्ली पुलिस के बहाने केंद्र पर निशाना साधती है। हमने दिल्ली के लोगों से पूछा कि क्या दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के हवाले कर देना चाहिए। जवाब में 35% लोगों ने कहा कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के हवाले कर देना चाहिए, जबकि दिल्ली के 55% लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। वहीं 10% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। इस मामले को लेकर के दिल्ली सरकार की तरफ से ये बयान भी दिए गए पब्लिक प्लेटफॉर्म में कि भाई दिल्ली पुलिस आप हमें दे दो, हम हर चीज ठीक कर देंगे। लेकिन एक और सवाल जो लगातार उठता है वो ये है कि क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये सवाल राजनीति से इतर जब हम समाज के बीच में लेकर गए तो लोगों की राय थी कि 67% लोग ये मानकर चलते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। 25% लोग नहीं मानते, जबकि 8% लोग ये कह के चलते हैं कि इस बारे में कोई मत नहीं है। मैं एक बार दोनों के आंकड़े दोबारा बता देता हूं आपको कि दिल्ली पुलिस सरकार के हवाले होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। 55% लोग मानते हैं मेजॉरिटी में कि नहीं होनी चाहिए, जबकि 67% ये मानकर चलते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन विनोद सर, जो एलजी के साथ अदावत लगातार चलती है, अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो मेरे ख्याल से सरकार के लिए वो जो दुश्वारी है वो दूर हो जाएगी। देखिए, दिल्ली की जो स्थिति है बड़ी जटिल है और मुझे अच्छी तरह याद है एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी इस मांग को सबसे ज्यादा करती थी, जब केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी जी, और खुराना जी तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर दिल्ली के थे, वो बाकायदा जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की। लेकिन बाद में जब अटल जी की सरकार आई तो 6 साल सरकार रही, लेकिन दिल्ली के पूर्ण राज्य को दर्जा नहीं मिला। कांग्रेस ही शीला दीक्षित जमाने में मांग करती रही कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और उसके बाद जब 4 से लेकर 14 तक कांग्रेस सरकार रही तब भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। और देखिए, हम लोगों ने पहले क्लियर कर दिया था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्लियर आ गया है कि हमारा दिल्ली के चुनाव में कोई अलायंस नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भी स्वीकार किया हमारा कोई अलायंस नहीं है, और दिल्ली में फिर से 2025 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इनकी विदाई होने जा रही है, और इनका 25 साल का जो 25 साल का इंतजार है, अभी और 25 साल। अगले सवाल की तरफ चलता हूं सर। ये सवाल का जो जवाब है ये काफी चीजों पर विराम लगा देगा। बीजेपी की जो एक सेकंड आरपी सिंह साहब, अनुज यात्रे आपस में ना उलझे सर। आरपी सिंह साहब, अनुज यात्रे आपस में ना उलझे सर, उसका नतीजा कुछ नहीं लगेगा। जीने के पास अगला सवाल है, मैं उनके पास जाता हूं, लेकिन उसके पहले बता दूं आपको कि सवाल हमारा क्या है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल का कामकाज कैसा है। 10 लाख लोगों से, दिल्ली के 10 लाख लोगों से सवाल पूछा था, और इस सवाल का जवाब लोग क्या कह रहे हैं जरा उसके नतीजे आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। 40% लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। 35% कहते हैं अच्छा काम कर रहे हैं। 20% मात्र कहकर चल रहे हैं कि खराब, और 5% मानते हैं कि कोई मत इस मामले में नहीं है। तो एक बात तो साफ, अगर आज की तारीख में विधानसभा चुनाव होते हैं तो सर लगभग 75% लोग तो समर्थन में है। जी, जो शिक्षा और स्वास्थ्य में भी 85% हो जाता है। बिल्कुल, 50 और 35। हाँ जी, मतलब काम पे लोग स्टैम्प तो मार रहे हैं, भले आप उनके ऊपर एलिगेशन कितने भी लगाएं। ठीक है सर, इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है जीने के पास हमारे लिए। जीनिया, अगला सवाल क्या है, जरा उसका उत्तर क्या है बताइए जरा। दिल्ली से जुड़े सवालों और मेहमानों की चर्चा के बीच हम अब कुछ अहम सवालों तक पहुंच गए हैं। सवाल ये कि मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की जनता किसे पसंद करती है। जवाब में 60% लोगों ने अरविंद केजरीवाल को अपनी पहली पसंद बताया। वहीं 10% लोगों ने सुनीता केजरीवाल का नाम लिया, तो 20% लोगों ने मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पहली पसंद बताया। वहीं बीजेपी के मनोज तिवारी को भी 10% लोगों ने सीएम फेस बताया। तो अरविंद केजरीवाल से लेकर के मनोज तिवारी का जो वेरिएशन है सर, एक बड़ा वेरिएशन है। लेकिन 90:10 है ना। हाँ, 90:10 आ गया। लेकिन अब हम, हालांकि नतीजे काफी कुछ, रुझान काफी कुछ साफ है, लेकिन अगर हम पार्टी के लिए बात करते हैं किस पार्टी की सरकार है, तो इस मामले को लेकर के जो मामला सामने है, जो सवाल सामने है, जीनिया बताइए कि पार्टी को लेकर के लोग क्या सोच रहे हैं। और अब आज के एआई पोल का सबसे बड़ा सवाल,
जिसका जवाब तमाम मेहमानों के साथ साथ दिल्ली और पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं। सवाल ये कि अगर दिल्ली में अभी चुनाव हुए तो किस पार्टी की सरकार बनेगी? इस सवाल के जवाब में हमें लाखों लोगों की राय मिली और उनकी राय के आधार पर जो नतीजा सामने आया उसके मुताबिक दिल्ली के 62% लोगों की राय है कि अगर अभी चुनाव हुए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। वहीं 38% लोगों का मानना है कि बीजेपी की सरकार बन सकती है। तो ये आखिरी नतीजे आपके सामने आ गए, आखिरी सवाल के, जिन्होंने तमाम तर्कों पर, विचारों पर, चर्चाओं पर विराम लगा दिया कि फिलहाल, हालांकि वक्त है अभी चुनाव को लेकर के, लेकिन अभी लोग क्या सोच रहे हैं, उनका रुझान क्या है, और ये सैंपल साइज दिल्ली के अंदर 10 लाख लोगों का है। सर, मैं बाकी लोगों से पहले आरपी सिंह साहब आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा। देखिए, ये आपका सर्वे है, जरा जमीन पे उतर कर, मैं तो कह रहा हूँ चले चलिए, ज्यादा दूर मत जाइए। यहाँ पर इनके विधायक की बात करें ना, इनके विधायक दुर्गेश पाटिल रहते हैं, उस सड़क पे पानी का भराव होता है, उस सड़क पे पीने के पानी की दिक्कत होती है उस सड़क पर, और जो कि दिल्ली का सबसे अच्छा पॉश एरिया है। मेरे पास तो वीडियो क्लिप्स हैं, लोगों के मैसेजेस हैं। और छोड़िए, दिल्ली के अंदर कूड़े के ढेर की वादा कर रहे थे, हम एमसीडी में आएंगे, कूड़े का ढेर हटा देंगे। जरा बता दिए कितने कूड़े के ढेर हटे? जरा रुक जाइए, चुनावी माहौल, सारी बातें, सारे आरोप प्रत्यारोप, हर चीज सही साबित हो सकती है सर, लेकिन मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं जो आपको बता भी देंगे। जरा बताइए कि भाई आईसीपीएल जो सर्वे कर रहा है, सिंह साहब तो कह रहे हैं कि उसके बिल्कुल विपरीत है जमीन की बात। सर, ये सर्वे जो है ये आज के आधार पर आधारित है। मेरे सर्वे पूरी आपके जनरल इलेक्शन में भी सबसे सटीक साबित हुए थे। पूरा देश के अंदर 400 प्लस आएंगे, हम इकलौते थे जो अपनी बात कहते कि 305 से 315 आएंगे। आज के आधार पे अगर अभी की बात करते हैं तो सेंटीमेंट्स जो जा रहे हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, और पार्टी में आम आदमी पार्टी प्लस अलायंस भी है, और बीजेपी तो कांग्रेस को काउंट करके चल रहा है, कांग्रेस को काउंट करके चल रहा है। तो ये क्लब जो सेंटीमेंट्स हैं वो ये हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जीनिया और जी न्यूज के सर्वे में ये चीज साफ हो चुकी। अगर आज की तारीख में विधानसभा चुनाव होते हैं तो रुझान क्या रह सकता है, और मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये रुझान है 7 से 8 महीने का वक्त बचा है अभी भी विधानसभा चुनाव को लेकर के, चीजें पलट भी सकती हैं, लेकिन एक हर पार्टी के लिए आईने की तरह एक हकीकत जरूर साफ है कि आपको मेहनत करनी है तो किस दिशा में करनी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का और हमारे सभी दर्शकों का इस शो का हिस्सा बनने के लिए।